नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा हमारे अपने घर यानी पृथ्वी के बिल्कुल अंदर तक। तो इस सफर पर हम कहाँ-कहाँ रुकेंगे? सबसे पहले तो जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या। फिर देखेंगे इसकी अलग-अलग परतों को, चट्टानों की दुनिया में गोता लगाएंगे और हाँ, आखिर में ज्वालामुखी और भूकंप की हलचल को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत होगी एक बहुत ही सीधे, बहुत ही आसान से सवाल के साथ। देखिए, हम सब इस धरती पर रहते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे जमीन की गहराइयों में असल में हो क्या रहा है? तो चलिए, अब चलते हैं अपनी पहली मंजिल की तरफ। पता है, हमारी पृथ्वी की बनावट काफी हद तक एक बड़े से प्याज जैसी है। जैसे प्याज में परत के ऊपर परत होती है, ठीक वैसे ही। हाँ, तो मोटे तौर पर हमारे ग्रह की 3 मेन लेयर्स यानी परतें हैं। आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे ऊपर वाली लेयर, जिसे भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, ये वही जमीन है जिस पर हम सब रहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये भी 2 तरह की है। एक वो मोटी वाली जिस पर हमारे घर, शहर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और दूसरी वो पतली वाली जो गहरे समंदर के नीचे छिपी है। अब इस क्रस्ट के ठीक नीचे है मैंटल। जरा कल्पना कीजिए, ये पिघली हुई चट्टानों की एक बहुत बहुत मोटी परत है जो इतनी गर्म है कि गाढ़े शहद की तरह बहुत धीरे धीरे बहती रहती है। और अब हम पहुंच गए हैं पृथ्वी के दिल में, यानी उसके कोर में। ये हिस्सा भी आप देखिए 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है बाहरी कोर जो पिघले हुए लोहे का एक खौलता हुआ समंदर है, और उसके भी अंदर है भीतरी कोर जो लोहे की एक सॉलिड बिल्कुल ठोस गेंद है। और यहाँ के टेम्परेचर का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यकीन मानिए, ये जगह ये सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। सोच सकते हैं? चलिए अब इतनी गहराई से एक लंबी छलांग लगाकर वापस जमीन पर आते हैं और अब देखते हैं कि ये जो क्रस्ट है जिस पर हम रहते हैं वो असल में बनी किस चीज से है। ये बनी है चट्टानों से, बिल्कुल रॉक्स से। और ये चट्टानें भी मेनली 3 तरह की होती हैं। पहली है आग्नेय, जो सीधे ज्वालामुखी के लावे से बनती हैं। दूसरी है अवसादी, जो मिट्टी रेत के जमने से बनती हैं। और तीसरी है कायांतरित। ये वो चट्टानें हैं जो गर्मी और दबाव से अपना पूरा रूप ही बदल लेती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, वो ये कि चट्टानें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। नहीं, वो तो एक कमाल की प्रक्रिया में लगातार बदलती रहती हैं। और इसी बदलाव के चलते रहने को हम कहते हैं शैल चक्र या रॉक साइकिल। ये एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी की तरह है, जिसमें एक तरह की चट्टान किसी दूसरे तरह की चट्टान में बदल जाती है। तो ये होता कैसे है? देखिए, मान लीजिए ये चक्र शुरू हुआ जब जमीन के अंदर से गरम गरम लावा निकला। जब ये लावा ठंडा होकर जम गया तो बन गई आग्नेय चट्टान। अब आगे क्या होता है? समय के साथ हवा, पानी, बारिश, इन सब की वजह से यही चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है। फिर ये कण कहीं और जाकर जमा हो जाते हैं, और जब इन पर दबाव पड़ता है परत दर परत, तो बन जाती है अवसादी चट्टान। और फिर जब इनमें से किसी भी चट्टान पर जमीन के अंदर से बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर पड़ता है तो वो पूरी तरह से बदल जाती है एक नई तरह की चट्टान में, जिसे कहते हैं कायांतरित चट्टान। और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। तो अब एक बात तो साफ है, पृथ्वी के अंदर की ये जो ताकतें हैं, ये सिर्फ चट्टानों का रूप नहीं बदलती। नहीं, ये इतनी जबरदस्त होती हैं कि ये उस जमीन को भी हिला सकती हैं जिस पर हम सब खड़े हैं। असल में हमारे ग्रह के अंदर की ये ताकतें 2 तरीकों से काम करती हैं। कुछ होती हैं जो अपना असर फौरन एकदम अचानक दिखाती हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना या भूकंप का आना। और कुछ ताकतें बहुत धीरे धीरे लाखों सालों तक काम करती हैं, जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ों का बनना। अच्छा, जब भूकंप आता है तो उसकी शुरुआत हमेशा जमीन के नीचे किसी एक पॉइंट से होती है, जहां से सारी हलचल शुरू होती है। उस जगह को कहते हैं केंद्र या फोकस। और फिर जमीन के ऊपर उस फोकस के ठीक ऊपर जो जगह होती है उसे कहते हैं उपकेंद्र या एपिसेंटर। और भूकंप के सबसे तेज झटके वो यहीं महसूस होते हैं। तो इस पूरे सफर में हमने क्या देखा?
हमने देखा कि पृथ्वी के धधकते हुए कोर से लेकर इसकी लगातार हिलती डुलती सतह तक और एक रूप से दूसरे रूप में बदलती चट्टानों तक हमारी पृथ्वी कोई शांत जगह नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा, एक डायनामिक प्लैनेट है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचकर देखिए, अगर कभी पृथ्वी के अंदर की ये सारी जबरदस्त हलचल, ये सारी ताकतें अचानक से शांत हो जाएं, तो हमारी ये दुनिया ये कैसी दिखेगी?